नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निमाड़ एजुकेशन में। साथियों, मैं अजय किराड़े आज आपके लिए लेकर आया हूँ रैंकिंग एंड ऑर्डर का दूसरा भाग। साथियों, हमने इसका पहला भाग इसके पहले बेसिक पार्ट में देखा है। इसके जस्ट पहले एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें इसका पूरा बेसिक पार्ट आपको बताया है, जो कि आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से समझा होगा। उस बेसिक पार्ट में मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताए हैं कि ये जो कुछ टाइप थे जो हमने पढ़े उस बेसिक पार्ट में, उनको कैसे सॉल्व करें। वो जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपने पढ़ तो लिया है लेकिन वहाँ लगभग एक ही क्वेश्चन थे, एक या दो क्वेश्चन ही मैंने आपको रखे थे। तो इस भाग में जो पहले हमने पढ़ा उसी का कहीं ना कहीं रिपीटेशन होगा या रिवीजन समझ लीजिए आप। ठीक है, हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आप जल्दी से तैयार हो जाइए और इस सेशन का बिल्कुल आनंद लीजिए। तो साथियों, चलिए स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन को कि वो जो क्वेश्चन हमने पहले पढ़े थे उनको देखकर या उनके अनुसार ये जो क्वेश्चन अभी आज के हैं उनको आप कितने सही कर पाते हैं। ठीक है, आप पहले स्वयं से आंसर बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। देखिए साथियों, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। कहता है कि 40 छात्र एक पंक्ति में है तथा उनका मुंह उत्तर की ओर है। 40 छात्र एक पंक्ति में है तथा उनका मुंह उत्तर की ओर है। सोहन से बाईं और छठा कैलाश है। यदि सोहन पंक्ति के बाएं सिरे से 30वें स्थान पर है तो कैलाश पंक्ति के दाएं सिरे से कौन सा होगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं आपको एक सिरे से बताना है। ठीक है, क्या कहता है, देखिए कि 40 छात्र एक पंक्ति में है, एक सीधी पंक्ति है 40 छात्रों की। ठीक है, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम। एक सीधी पंक्ति बनानी है, कितने छात्रों की? 40। ये हुआ, ये एक सीधी पंक्ति है। ठीक है, ये पंक्ति का मैंने आपको बताया था कि अगर बाएं से कहा जाए तो बाएं से मतलब आपका ये वाला सिरा होगा। ठीक है, और दाएं से कहा जाए तो इस सिरे को हम देखते हैं दाएं से। ठीक, बाएं से तो इधर से आपको ऐसे चलना है और दाएं से कहा जाए तो इधर से इस प्रकार। अब 40 छात्र है। ठीक, इन सभी का मुंह, जितने 40 छात्र हैं इन सभी का मुंह किस दिशा की ओर है? उत्तर की ओर है। कहता है कि इनका मुंह किस दिशा की ओर है? उत्तर दिशा की ओर। तो हमें बताना है कि ये जो कैलाश है, कैलाश पंक्ति के दाएं सिरे से कौन सा होगा, मतलब कैलाश इस ओर से कितना होगा। लेकिन उसको कैसे निकाले, तो उसके पहले हमें देखना होगा कि ये जो सोहन है, सोहन पंक्ति में पहले बाएं से कितना है, फिर उसके दाएं और छठे स्थान पर कौन बैठा है? कैलाश। तो चलिए उसे बनाते हैं पहले। 40 छात्र एक पंक्ति में हैं, ठीक है, बना लेंगे, तथा उनका मुंह उत्तर की ओर है। चलिए इनका मुंह उत्तर की ओर बना दिया हमने। ये जो दिशा होती है ऊपर की, इसको कहा जाता है उत्तर दिशा। ठीक है, इनका मुंह जो है वो किस दिशा की ओर है? उत्तर की ओर। तो देखिए, समझने वाली लाइन पहले ये वाली है कि यदि सोहन पंक्ति के बाएं सिरे से, ठीक है, कौन सा सिरे से? तो ये जो सोहन है, ये सोहन है, ये पंक्ति के कौन से, इस बाएं सिरे से कितने स्थान पर है? 30वें स्थान पर। चलो इसको बना लेते हैं पहले। ये है सोहन, ये है सोहन पंक्ति में बाएं सिरे से कितने स्थान पर? तो 30वें स्थान पर। ठीक है, 30वें स्थान पर, यहां तक ले आए 30वें स्थान पर। अब इसके बाद ये वाली लाइन थोड़ी सी पढ़िए जरा। सोहन से बाईं और छठा कैलाश है। कहाँ है? तो बाईं ओर। अगर सोहन यहां पर है, ठीक है, ये कौन है? सोहन, और इसका मुंह किस दिशा में है? ऊपर की ओर, उत्तर दिशा में। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा ऊपर की ओर मुंह करके बैठा है तो उसका बायां सिरा किधर आएगा? इस ओर होगा। ठीक है, और इधर क्या होगा? दायां हिस्सा। ठीक है, तो इस सोहन से बाएं छठे स्थान पर कौन है? कैलाश। तो पहले इधर बाईं ओर आइए आप, सोहन के बाएं, तो आपको इस ओर चलना होगा। ठीक है, कितना? छठा। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पर कौन है? इस छठी जगह पर ये वाला छठा जो स्थान है, ये किसका है? ये है कैलाश का। ठीक है, कैलाश का। यहाँ पर कौन बैठा है? कैलाश। तो जरा समझिए कि ये जो सोहन था, ये पंक्ति में बाएं से कितना जा चुका है? यहाँ पर 30।
तो हम क्या करें, कैलाश का दाएं सिरे से पता करना है कौन सा स्थान है। ठीक है, तो क्या करें, ये जो है यहाँ पर टोटल छात्र कितने हैं 40। एक तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हैं यहाँ पर 40। ठीक है, तो 40 अगर है और एक तरफ से सोहन कितना है 30वां, तो दूसरी तरफ से सोहन का स्थान जो है वो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप, 40 में से 30 को घटाया और एक जोड़ा। तो अगर ये जो सोहन था ये 40 पंक्ति में इस ओर से 30वां है, तो इस ओर से ये सोहन कितना हो जाएगा। तो अगर आपको इस ओर से इस सोहन का पता करना है, अगर सोहन को देखना है, तो इस ओर से ये सोहन जो है ये यहाँ तक अगर आता है तो ये कितना हो जाएगा 11वां, कितना हो जाएगा 11वां। कैसे, तो 40 में से 30 को घटाया और एक जोड़ा, तो यहाँ बचे कितने 10 + 1 बराबर कितना 11वां। ये तो हुआ कौन, ये हुआ सोहन। किस ओर से, पंक्ति में दाएं से कितना है 11वां। अब कैलाश का बताना है कि दाएं से कितने स्थान पर है। ये कहा ना पंक्ति में कैलाश दाएं से कितने स्थान पर है। ठीक, तो दाएं सिरे से कैलाश, अगर सोहन यहाँ तक 11वां था तो सोहन के बाद आगे जोड़ लीजिए 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17वां। तो ये जो कैलाश है ये पंक्ति में इस ओर से कितना हो जाएगा, तो कहोगे आप कितना 17वां, कितना 17वां। ठीक, और यही कैलाश अगर बाएं से अगर आपको ज्ञात करना हुआ तो क्या करेंगे, तो आपको पता है किसी एक कोने का आपको पता चल गया है कि ये बाएं से 17वां है, तो दाएं से भी पता कर लोगे। आप कैसे पता करेंगे, तो 40 छात्र है टोटल, 40 में से 17 घटाया बचे कितने, कितने बचे 23 बचे ना, 23 और एक जोड़ा तो 24। मतलब ये जो कैलाश है ये बाएं से कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो अगर आपसे यहाँ पर केवल कैलाश का पूछा कि कैलाश पंक्ति में दाएं से कितना होगा, क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता था कि सोहन पंक्ति में दाएं से कितने स्थान पर है, तो कितने स्थान पर है 11वें स्थान पर। ठीक है, तो समझ पाए होंगे, सीधा सा तरीका था, आपको सॉल्व करना था इसके आधार पर। टोटल छात्र कितने थे 40, तो पहले तो आपको ये देखना था कि ये जो सोहन है ये पंक्ति में बाएं से कितना बैठा था, यहाँ पर 30वें स्थान पर। ठीक है, 30वें स्थान पर, तो अगर ये 30वें स्थान पर है तो इस ओर से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। कैसे, तो 40 में से 30 को घटाया और एक जोड़ा। ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार था आपका, अगर किसी एक छोर से आपको ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल माइनस लेफ्ट या राइट प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो टोटल में से आपने 30 को घटाया, लेफ्ट को घटाया और एक जोड़ा, तो 11वां स्थान किसका आया, सोहन का दाएं से। और अगर सोहन दाएं से 11वां था और उसके बाएं छठे स्थान पर कैलाश बैठा है, तो 11 में 6 जोड़ दीजिए, 17वां स्थान आ जाएगा। किसका आ जाएगा, कैलाश का। ठीक है, तो अगर कैलाश पंक्ति में दाएं से 17वां था तो बाएं से कितना हो जाएगा, तो बाएं से कितना हो जाएगा 40 में से 17 घटाएं 23 और एक जोड़ा तो 24। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, क्वेश्चन तो था वही पैटर्न का, आपको पूरा बेसिक मैंने बताया उसी के आधार पर था, लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ था कि आपको उसको थोड़ा सुव्यवस्थित करना था और सॉल्व करना था। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, उसे भी समझिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कहता है कि 35 छात्र की एक पंक्ति में सुनीता दाएं से 20वें स्थान पर है तथा सुनीता के दाईं और तीसरे स्थान पर विजय बैठा है, तब विजय का पंक्ति में बाएं से क्या स्थान होगा। वही बात है जो पिछला क्वेश्चन किया, लगभग उसी प्रकार का है। ठीक है, क्या कहता है कि टोटल छात्र जो है वो कितने हैं 35। ठीक, 35 छात्र की जो पंक्ति है उसमें सुनीता, ये जो सुनीता है ये दाएं से कितने स्थान पर है 20वें स्थान पर। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बनाते हैं आगे। 35 छात्र में जो सुनीता है वो दाएं से 20वें स्थान पर है, ये होता है दायां छोर, ये जो है ये वाला जो किनारा है इसको हम कहते हैं दाईं ओर। तो यहाँ से इस ओर से 20वें स्थान पर, ये जो 20वें स्थान पर है ये कौन है,
तो यहाँ पर बैठी है सुनीता, ठीक है। सुनीता दाईं छोर से कितने स्थान पर है, तो ये जो सुनीता दाईं छोर से ये कितनी है, ये है 20वें स्थान पर, ठीक है। कहाँ पर, तो यहाँ ये 20वें स्थान पर है। सुनीता दाएं से 20वें स्थान पर, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। तथा सुनीता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर विजय बैठा है। अब अगर सुनीता यहाँ पर है, अब इस वाले क्वेश्चन में आपको मुंह किस तरफ है ये नहीं बताया, ठीक है, नहीं बताया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको मानना किस ओर है, ऊपर। हमेशा जब ना दिया जाए तो हमेशा कौन सा छोर मानोगे आप, इसका जो दिशा है, ये दिशा जो है वो कौन सी मानना है आपको, ऊपर, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। तो अगर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो ये जो सुनीता है, यहाँ पर अगर सुनीता बैठी है तो इसका दायां हिस्सा इधर, ठीक, और बायां हिस्सा किधर होगा, इस ओर होगा। इस सुनीता का दायां छोर किधर होगा, तो ये दायां छोर, ठीक है, और इधर होगा बायां छोर, ठीक है। इधर कौन सा छोर होगा, बायां छोर होगा। तो जो विजय बैठा है वो कहाँ पर है, सुनीता के दाईं ओर, या सुनीता के दाईं ओर कितने स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर। कितने स्थान पर, तीसरे स्थान पर। तो दाईं ओर तो देखिए 1 2 और ये 3, यहाँ पर कौन बैठा है, तो यहाँ बैठा है विजय। यहाँ कौन बैठा है, तो यहाँ बैठा है कौन, विजय। ये बैठा है कौन, विजय। चलो यहाँ अगर विजय बैठा है तो बैठा दिया है हमने, ठीक है। अब तब विजय का पंक्ति में बाएं से क्या स्थान होगा, ठीक। तो हमें बताना है कि इस पंक्ति में विजय का इस ओर से इस विजय का जो स्थान है वो कितना होगा, इस ओर से विजय का स्थान कितना होगा। तो ये निकालने के लिए पहले क्या करें, पहले तो सुनीता का स्थान ज्ञात करें बाएं से, ठीक है। उसके बाद विजय का भी ज्ञात हो जाएगा। तो वही तरीका है, क्या करना है, टोटल में से लेफ्ट या राइट को घटाना है प्लस 1 जोड़ना है, ठीक है। तो क्या करें, टोटल कितने हैं, 35 में से आपको घटाने कितने हैं, 20 प्लस 1 जोड़ना है। तो अगर 35 में से आप 20 घटाते हो तो बचते हैं कितने, 15 प्लस 1 बराबर 16वां। कितना स्थान हो जाएगा, 16वां। तो ये जो सुनीता थी, ये सुनीता दाएं से कितनी है, 20, तो बाएं से ये जो सुनीता है ये कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे ये जो सुनीता है ये बाएं से कितनी है, 16वीं। कितनी है, 16वें स्थान पर, ठीक है। कितने स्थान पर है, तो 16वें स्थान पर। तो देखिए क्रॉस चेक अगर आपको करना है तो 20 और 16 दोनों को जोड़ लीजिए, कितना होता है, 20 और 16 हो जाएंगे कितने, 36। 36 में से घटाया तो कितने आए वापस, 35, ठीक है। तो हमें सुनीता का स्थान क्लियर हो चुका है दोनों तरह से, ठीक। अब क्या करें, विजय का स्थान ज्ञात कर लीजिए। तो अगर ये जो सुनीता यहाँ तक आई, इस ओर से सुनीता को अगर देखा जाए तो कितना थी, 16, तो विजय इससे कितना आगे है, 3 ही स्थान तो है, तो 1 2 और 3, ये विजय जो है ये कितना हो जाएगा, 19वां, ठीक है। विजय का स्थान इस ओर से बाएं से विजय का स्थान को कितना हो जाएगा, 19वां, ठीक है। कितना, 19वां। और इसी विजय का स्थान अगर दाएं से पूछ लिया जाए तो क्या करें, 35 में से 19 घटाया और 1 जोड़ा तो कितने हो जाएंगे, 35 में से अगर आप 19 घटाते हो, 35 में से आप अगर 19 घटाते हो तो बचता है 16 प्लस 1 बराबर 17वां। अगर विजय का स्थान आपसे पूछा जाए विजय पंक्ति में दाएं से, तो विजय पंक्ति में दाएं से कितना है, तो विजय पंक्ति में दाएं से कितना है, 17वां, ठीक है। कितना हो जाएगा, विजय पंक्ति में दाएं से 17वां। तो जोड़ लीजिए 17 और 19 कितने होते हैं, 36 होंगे, एक घटाया तो वापस 35, ठीक। समझ में आया होगा आपको कि कैसे सॉल्व करना था। आपको संख्या भी दे दी जाएगी, सारा डाटा भी मिल जाएगा, बस इसका थोड़ा सा उपयोग करना है, ठीक। और अगर ये उपयोग करते हुए आपको आ चुका है तो बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। क्या किया हमने, तो 20
20 में से इधर 3 स्थान पीछे करना था, ठीक है, तो कितना हो चुका था, 17 आ जाता, सीधी सी बात है 17 और इस 35 में से 17 को अगर घटाएंगे आप तो कितने बचेंगे, 18 बचेंगे, 18 में एक और जोड़ा तो 19, तो ये इधर से आ जाएगा 19वां स्थान, ठीक है। इसके साथ ही इसी प्रकार इस सुनीता का स्थान भी हम क्लियर कर लेंगे। 35 में से 20 को घटाया, बचा कितना, 15 में एक जोड़ा तो 16, बात खत्म, ठीक है। आपका आंसर दोनों तरह से आ चुका है, ठीक। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और उसे समझते हैं कि वो क्या कहता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए आ जाइए अब तीसरे क्वेश्चन पर। कहता है कि किसी कतार में A का स्थान आगे से 18वां है जबकि B का स्थान पीछे से 16वां है। यदि C का स्थान आगे से 24वां है और वह A और B के ठीक मध्य में है तो कतार में कुल कितने विद्यार्थी है, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो चुका है और वह थोड़ा आपकी समझ से बाहर हो सकता है, हुआ नहीं है, ठीक है। तो आंसर आपको ही बनाना है, थोड़ा सा समझना है आपको। इस क्वेश्चन में बताना है कि कुल कितने लोग हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं आपको कुछ आंकड़ा मिला है और उसके जरिए आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हल कैसे करें इसे, ठीक। कहता है, क्या कहा कि A किसी कतार में आगे से कितना है, 18वां। अब आप सोचोगे पंक्ति में आगे से और किस प्रकार बनाए, तो जो बायां छोर होता है उसी को हम कहते हैं आगे से, ठीक है, और जो दायां छोर होता है उसी को हम कहते हैं पीछे से। अगर आपसे पूछा जाए कि पंक्ति में आगे से, प्रारंभ से, आरंभ से या बाएं से, अगर ये सारी बातें हो पंक्ति में ऊपर से, तो सिर्फ आपको बाएं से ही चलना है, ठीक है। और दाएं से तो क्या हो जाएगा, आरंभ का अंत। ऊपर से आ जाए तो पंक्ति में नीचे से इस ओर हो जाएगा। पंक्ति में अगर आगे से इस प्रकार से है तो पीछे से इस प्रकार हो जाएगा, ठीक। यही तो बात है। तो चलिए बनाते हैं। A का स्थान आगे से कितना है, ये जो A है ये आगे से कितना है, 18वां, ठीक। तो ये बना देते हैं A इस ओर से कितना है, 18वां। कितने स्थान पर है, 18वें स्थान पर। चलो ये कौन हुआ, A, ये बना दिया हमने किसे, A को। वही उसी पंक्ति में B का स्थान, ये जो B है इसका स्थान पीछे से कितना है, 16वां है। चलो इसे भी बना देते हैं। इस ओर से ये जो B है ये कितना है, तो ये है 16वां, ठीक। ये बना दिया, ये कौन, B। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या करें, तो यदि C का स्थान आगे से 24वां है, ठीक। C कितने स्थान पर है, C इस ओर से कितना है, 24वां। ये कहा ना आगे से कितना है, 24वां, और वह A और B के ठीक बीचों बीच भी है, ठीक, बीचों बीच भी है। तो इनके सहित कुल कितने लोग हैं पंक्ति में, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर यहाँ तक A आया था, ठीक है, समझिए थोड़ा सा, अगर आगे से A यहाँ तक 18वां था तो क्यों ना हम 18 के आगे ही चॉइस कर दे ना। तो 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। यहाँ पर कौन है, ये C। यहाँ पर कौन है, ये C। लिख देते यहाँ पर स्थान भी, ये कितना है, 24वां, और कौन है यहाँ पर, C, ठीक। ये हो चुका है C। अब कहता है कि A और B, ये जो A और B है इन दोनों के ठीक बीचों बीच है। कौन बीच में है, C। तो अगर यहाँ पर कितने हैं इस साइड, 5, 1 2 3 4 5 विद्यार्थी अगर A और C के बीच में है तो 5 विद्यार्थी B और C के बीच में भी होना चाहिए, तब तो बीचों बीच बैठेगा C A और B के, ठीक है ना। तो चलिए बिठा देते हैं। ये हुआ 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 और ये कितने, 5, ठीक। 5 इस और 5 इस और, फिर ये आ गया A, ये आ चुका है कौन, P। चलिए पंक्ति तो तैयार कर दी है, अब आंसर बता दीजिए आप कितने होंगे, कुल कितने विद्यार्थी होंगे टोटल। तो क्या करें, सभी को जोड़ लेते हैं, जोड़ लें। कितना हुआ, 18 + 16, 18 + 16,
प्लस कितना करना है आगे, तो 5 और 5 10, 10 और 1 कितना 11। ठीक है, ये 11 कहाँ से ले आए, कुछ पल्ले पड़ा आपको या नहीं। देखो ये 5 है, 18 से 24 तक जाते जाते 19 20 21 22 23 और ये 24। ठीक, इसके बाद 25 26 27 28 29 और ये 30, इस प्रकार कुछ था। तो 5 ये और 5 ये दोनों कितने हो गए 10 और एक ये सी वाली जगह। ठीक है, टोटल कितनी हो गई 11। तो जोड़ लीजिए सभी को, कितने हो जाएंगे 6 और 1 7। ठीक, 7 और 7 14 और 1 15 का 5। ठीक, और इधर कितना बचा है 1 1 और 1 2 और 1 3 और 1 ये 4। ठीक, तो टोटल पंक्ति में इनके सहित कुल कितने लोग हो गए, तो कुल कितने हो गए 45। सही है ना 45। देखिए 16 दूना 32 33 और 34। ठीक, 34 और 11 कितने हो जाएंगे, तो 45। तो बताना था आपको इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो 45। सारा आपके सामने सॉल्यूशन भी बता दिया मैंने, ये 45 किस प्रकार निकालने थे। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि अगर ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो हल कैसे करें, तरीका आपको बता दिया। जो जो आपको दिया गया है वो सारा लिख लीजिए। ठीक है, उसके आधार पर ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो अगर आपको ये जो पढ़ाया जा रहा है ये अच्छा लगता है आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन है जो प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस प्रकार है। देखिए, कहता है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में मनीष का स्थान ऊपर से 16वां और नीचे से 29वां है। यदि 6 विद्यार्थी ने परीक्षा नहीं दी और 5 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करना है और आंसर निकालना है। ठीक, क्या कहा, तो पहले तो देख लीजिए मनीष को, कि मनीष सहित उत्तीर्ण टोटल विद्यार्थी थे वो कितने थे, कुल उससे देखते हैं। देखो, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में केवल जो उत्तीर्ण हुए हैं उनमें मनीष का स्थान, इस मनीष का स्थान ऊपर से कितना है 16वां। तो चलो पंक्ति बनाई है मैंने, ऊपर से कहा जाए आपको तो बाएं से ही चलना है, और नीचे से कहा जाए तो पंक्ति में दाएं से ही चलना है। ठीक, तो चलो देखते हैं, मनीष को बनाते हैं। ऊपर से ये कितना है, ये है भैया 16वां। कितना है ये मनीष, तो मनीष ऊपर से कितना है 16वां। ये मनीष है पंक्ति में ऊपर से कितना है 16वां। यही मनीष की अगर मैं बात करूं पंक्ति में नीचे से, तो ये कितना है, ये है 29वां। कितना है 29वां। तो इस ओर से इस मनीष को अगर देखेंगे आप, तो ये मनीष इस ओर से कितना है, तो ये है 29वां। कितना है 29वां। तो पहले तो इस पंक्ति में जो टोटल उत्तीर्ण है ये ज्ञात कर लीजिए। कैसे ज्ञात करोगे, तो अगर दोनों छोर से स्थान आपको मिल जाए और कुल ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्या किया, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब लेफ्ट और राइट को तो जोड़ा पर एक क्यों घटाया, तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था, और एक बार बता देता हूं कि इस ओर से भी आए हम कहाँ तक, यहाँ तक, और इस ओर से भी आए कहाँ तक, यहाँ तक। तो अगर आप 16 और 29 को जोड़ते हो तो कहीं ना कहीं ये वाला जो स्थान है एक बार 16 के साथ जुड़ा और दूसरी बार 29 के साथ भी जुड़ा, इसलिए हमने क्या किया, एक माइनस किया। ठीक है, तो चलिए 16 और 29 कितने हो जाते हैं, 16 प्लस 29 बराबर होता है 45। 45 ही होता है ना, हाँ। तो 45 में से आपने एक घटाया, तो टोटल उत्तीर्ण जो लोग थे, जो पास हुए लोग थे वो कितने थे, 44। और भी साथ में कहा कि यदि 6 विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे, ठीक है, हमारे जैसे कुछ डरपोक लोग रहे वो परीक्षा ना दे तो उनको भी जोड़ना है, और 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हो गए,
ठीक है, अनुत्तीर्ण हो गए। तो हमें तो सारी कुल संख्या बतानी है। तो 44 तो ये थे, इसके साथ 6 यहाँ से और 5 यहाँ से, तो 44 + 6 + 5 बराबर कितना, तो 56 कि 55, 55 होगा। ठीक है, 44 + 6 50 और 5 55। तो कुल विद्यार्थी जो है पंक्ति में कितने हैं, या इस कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो 55। और अगर उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी की बात की जाए केवल, तो वो कितने हैं, 44। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा सॉल्व कैसे करना था। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि पहले लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ा और एक घटाया, तो केवल जो मनीष सहित उत्तीर्ण लोग थे उनकी संख्या आई, और उनके साथ हमने 6 और 5 11 और जोड़ दिए, तो कितने हो गए, 44 और 11 जोड़ दोगे आप तो 55 ही होंगे। ठीक है, टोटल 55 ही होंगे। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल निमाड़ एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि आपको जो रीजनिंग है, तर्क शक्ति है, वो बड़ी आसानी से समझ में आए और लगातार आप बने रहिए चैनल पर, सारी रीजनिंग आपको कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है साथियों, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं वो क्या कहता है, उसे समझिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कुछ इस प्रकार है। क्या कहता है, देखिए, शर्मिला पंक्ति में अंत से 16वें स्थान पर है, ठीक, तथा उसके ऊपर 5वें स्थान पर रोहन बैठा है। यदि रोहन पंक्ति में ऊपर से 20वां है तो पंक्ति में कुल संख्या कितनी है। ठीक, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपके आंसर भी बन जाएंगे, क्वेश्चन देखते से ही बन जाएंगे। ठीक, तो सॉल्व कैसे करें, देखो शर्मिला कहाँ है, शर्मिला का, तो पहले तो आप क्या करें, पंक्ति बना ले। अगर ऊपर से कहा जाए और नीचे से या अंत से और प्रारंभ से कह दिया जाए कुछ इस प्रकार, तो वही पंक्ति आपको पहले भी बताया था कि बायां और दायां छोर जो होता है उसी को हम कहते हैं आरंभ से भी और अंत से। अगर आरंभ कह दिया जाए तो भी यही है, पंक्ति में ऊपर से कह दे तो भी आपको इस ओर से ही चलना है। ठीक, और इधर हो जाएगा अंत से, और पंक्ति में नीचे से कह दिया जाए तो भी आपको इस ओर से ही चलना है। ठीक, तो शर्मिला पंक्ति में अंत से कितने स्थान पर है भैया, लिखा है 16वें स्थान पर। कितना है, 16वां है। तो चलो 16वां बना लेते हैं। इधर ये आई कौन, शर्मिला, बेचारी थोड़ी शर्माते शर्माते कहाँ तक आई है, 16वें स्थान तक। ठीक, ये कौन है, शर्मिला। अंत से कितनी है शर्मिला, तो 16वें स्थान पर। ठीक, तथा उसके ऊपर 5वें स्थान पर कौन है, रोहन। अब थोड़ा समझना कि ये जो शर्मिला है वो पंक्ति में यहाँ अंत से ऐसे नीचे से कितने स्थान पर आई, 16वें स्थान पर, और 16वें स्थान के ऊपर, इसके भी ऊपर कितने स्थान पर, 5वें स्थान पर कौन बैठा है, रोहन। तो अगर ये 16 यहाँ है तो हम क्या करें, ऐसे ही आगे बढ़े ऊपर। ठीक, कितना, 5वां, तो 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर कौन है, ये रोहन बैठा है। यहाँ कौन है, ये रोहन है। यहाँ कौन है, रोहन। ये जो है कौन, रोहन। तो रोहन यदि पंक्ति में ऊपर से, अब ये जो रोहन है ये पंक्ति में इस ओर से कितना है, तो इस ओर से ये जो रोहन है ये कितना बता दिया इसने, 20वां। रोहन ये जो है इस ओर से कितना है, 20वां। इस ऊपर से अगर रोहन की बात की जाए तो ये कितना है, 20वां। और इधर से आप देखोगे रोहन को तो वो भी पता चल जाएगा, कैसा, तो 1 2 3 4 और ये 5, 16 के बाद 17 18 19 20 और 21,
ये जो रोहन है, अगर इस तरफ से रोहन को देखोगे तो ये कितना है, 21वां। रोहन पंक्ति में नीचे से, रोहन नीचे से कितना है, तो ये है 21। और ये जो रोहन है पंक्ति में ऊपर से कितना है, ये 20वां। तो आपको तो कुल संख्या ज्ञात करनी है और फॉर्मूला भी पता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो आपको संख्या दे दी, इधर से 20 मिल गया और इधर से कितना मिला, 21। तो 20 और 21 दोनों को जोड़ा कितने, 41, और एक घटाया तो 40। वही आपका तरीका हो जाएगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो क्या किया, 20 प्लस 21 -1, तो ये हो जाएंगे टोटल कितने, ये हो जाएंगे यहाँ तक 20 और 21 41, 41 -1 बराबर कितना, 40। तो इस पंक्ति में कुल कितने लोग थे, तो 40। कितने थे, 40। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो अब आपसे बन जाएंगे, बहुत जल्दी बनेंगे। नेक्स्ट टाइम अगर आप कुछ ऐसे क्वेश्चन देखोगे ना तो सारा आपको तरीका समझ में आ जाएगा और उसको सॉल्व कैसे करना वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है साथियों, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक समाप्त करते हैं। और साथियों एक बार फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपको ये जो फ्री का जो बिल्कुल निःशुल्क एजुकेशन आपको मिल रहा है, निःशुल्क शिक्षा जो आपको दी जा रही है, उसका आप बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।